क्या आप 2026 में कंफ्यूज्ड हो कि आपको पाइथन फुल स्टैक सीखना चाहिए कि मॉन स्टैक सीखना चाहिए? बहुत सारे ऐसे फुल स्टैक डेवलपर्स हैं या जो फुल स्टैक के अंदर एंटर होना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन रेज होता है। इस वीडियो के अंदर मैं शिवा गौतम आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल रियलिटी कि किसको मॉन स्टैक सीखना चाहिए, किसको पाइथन फुल स्टैक सीखना चाहिए। मॉन स्टैक और पाइथन फुल स्टैक का सैलरी रेंज क्या है, करियर ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, एआई प्रूफ कौन है, मॉन स्टैक की जॉब आपकी एआई से प्रूव करेगी कि पाइथन फुल स्टैक की जॉब एआई प्रूव करेगी। ये सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि सबसे पहले जो आप पाइथन फुल स्टैक या मॉन स्टैक सीखना चाहते हो तो पाइथन फुल स्टैक में आपको क्या क्या सीखना चाहिए। तो पाइथन फुल स्टैक बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है। फुल स्टैक का मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड एंड CI/CD पाइपलाइन एज वेल एज डेटाबेस। तो ये चार चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशंस कब को हम क्या बोलते हैं, फुल स्टैक बोलते हैं। इसमें पाइथन के केस में आपको कोर पाइथन, एडवांस पाइथन, पाइथन DSA कॉन्सेप्ट, साथ ही आपको जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, फ्लास्क, CI/CD पाइपलाइंस के अंदर आपको गिटहब, जेनकिंस, इनका भी नॉलेज आपको करना होगा। साथ ही साथ आप MySQL और MongoDB डेटाबेस आपको सीखना होगा। ठीक है, यदि आप मॉन स्टैक सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर अच्छा कमांड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको Next.js, React.js, Node.js, Express.js और MongoDB, इन सभी के कॉम्बिनेशन से आपको एक कंप्लीट वेब टेक्नोलॉजीज का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो एक्चुअली ये होता है फुल स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। अब मैं बात करता हूँ कि मॉन स्टैक या पाइथन फुल स्टैक किस टाइप के स्टूडेंट को, किसको क्या चूज़ करना चाहिए। तो यदि आप अच्छे कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास मेनली बैकअप टाइम ज़्यादा है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक हाई ग्रोथ वाली जॉब ही चाहिए, भले समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, तो आप पाइथन फुल स्टैक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि पाइथन फुल स्टैक बिग MNCs की फर्स्ट चॉइस है। आज के डेट में जितने भी एआई एरा के अंदर काम करना चाहती हैं, एआई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काम करना चाहती हैं या एआई डेवलपमेंट में काम करना चाहती हैं, वो सभी कंपनी पाइथन फुल स्टैक को ही प्रीफर कर रही हैं, क्योंकि जितने भी एआई रिलेटेड लाइब्रेरीज हैं वो सब पाइथन में बनी हुई हैं। ओके, लेकिन अब सेकेंड जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है वो है मॉन स्टैक का। मतलब सेकेंड ओपिनियन ये है मेरा कि यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको एटलीस्ट IT कंपनी में एंटर करना है, उसको वेब टेक्नोलॉजी के अंदर ही जाना है, पूरी तरह से वेब डेवलपमेंट में जाना है, एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट में जाना है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट में ज़्यादा है, ठीक है, बैक एंड पार्ट में थोड़ा सा कम है, तो वो मॉन स्टैक की तरफ जा सकता है। ओके, तो मॉन स्टैक और पाइथन फुल स्टैक दोनों ही वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एआई को ज़्यादा फोकस कर रहा है वो पाइथन फुल स्टैक को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है एज कम्पेयर टू मॉन स्टैक। अब कंपनी का थोड़ा एक लेवल भी है कि जितने भी टॉप मोस्ट कंपनी है, जिनके में जो बिग MNCs हैं या मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर पाइथन फुल स्टैक का मार्केट ज़्यादा है। ठीक है, जो मीडियम स्केल या स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर मॉन स्टैक का मार्केट ज़्यादा है। जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो मॉन स्टैक को ज़्यादा प्रीफर कर रही हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, फिनटेक कंपनीज़ हैं, एंटरप्राइज कंपनीज़ हैं, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो कंपनीज़ हैं, वो सभी के सभी पाइथन फुल स्टैक की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि यदि आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबल जॉब चाहिए तो पाइथन फुल स्टैक बेस्ट है। शॉर्ट टर्म के अंदर यदि आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको मॉन स्टैक आप सीख सकते हो। अब बात करता हूँ मैं सैलरी पैकेज की। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है, तो पाइथन फुल स्टैक में आपको सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू मॉन स्टैक। ठीक है, मॉन स्टैक में क्या है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी स्टार्टअप में जाते हो, तो स्टार्टअप के अंदर हमारा मेन कंसर्न होता है लर्निंग। ठीक है, लेकिन अब मैं जॉब मार्केट की बात कर रहा हूँ कि जॉब किस में ज़्यादा है। तो यदि अपन पाइथन फुल स्टैक डोमेन की बात करें, ठीक है, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी एज़ कम्पेयर टू मॉन स्टैक थोड़ी सी लेस है, लेकिन स्टेबल जॉब आपको पाइथन के अंदर मिल सकती है। मॉन स्टैक के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन मॉन स्टैक के अंदर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि सैलरी ग्रोथ की इसमें ज़्यादा रहेगी। जैसे आप सैलरी मान लो फॉर एग्जांपल मॉन स्टैक में आपने अभी 25,000 या 30,000 से स्टार्ट किया, तो आफ्टर 10 ईयर्स किसकी सैलरी बेटर रहेगी। तो देखो एक्चुअली क्या रहता है कि एक लेवल के बाद, एक्सपीरियंस के बाद सैलरी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है और टेक्नोलॉजीज़ भी मिक्स हो जाती है। लेकिन एक्चुअली क्या मैं आपको बात करूं कि यदि आप किसी हायर सैलरी में जाते हो तो आपका ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फ्यूचर के अंदर यदि मैं ग्रोथ वाइज बात करूँ तो पाइथन फुल स्टैक में ग्रोथ होने के चांसेस आपको ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू मॉन स्टैक। अब मैं बात करता हूँ एआई प्रूफ की। यदि एआई मार्केट के अंदर आता है या एआई से यदि जॉब रिड्यूस होते हैं तो ज़्यादा इंपैक्ट किस में होगा, पाइथन फुल स्टैक में होगा या मॉन स्टैक में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पाइथन फुल स्टैक तो एआई मॉडल को क्रिएट कर रहा है। एआई के अंदर सबसे ज़्यादा यदि फ्रेंडली कोई भी टेक्नोलॉजी है तो वह है पाइथन।
और जितने भी एआई के अंदर के लाइब्रेरीज हैं सब पाइथन में बने हुए हैं। तो पाइथन जो है एआई प्रूफ है, ठीक है, ये तो 100% ट्रू है। तो यदि आपको एआई प्रूफ टेक्नोलॉजी चाहिए तो इसके अंदर पाइथन ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू मर्नस्टैक। अब मार्केट में क्राउड किसका ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग क्या सीख रहे हैं, तो अभी देखो अभी मर्नस्टैक का हाइप ज़्यादा है क्योंकि वेब डेवलपमेंट में मर्नस्टैक आपको हर जगह सुनने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन अब धीरे धीरे मर्नस्टैक का जो मार्केट है वो एज़ कम्पेयर टू पाइथन फुल स्टैक से थोड़ा सा कम भी हो रहा है, क्योंकि एआई के अंदर कंपनी ज़्यादा जा रही है। इवन आप स्टार्टअप और जो मिड लेवल कंपनी वो भी एआई की तरफ जा रही है, तो वो पाइथन फुल स्टैक में एकदम से मार्केट धीरे धीरे पाइथन का ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि यदि आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, क्योंकि देखो पाइथन फुल स्टैक सीखना इतना आसान नहीं है। मर्नस्टैक तो आप आसानी से सीख सकते हो क्योंकि मर्नस्टैक के अंदर क्या रहता है, जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट बहुत ही बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सरल लैंग्वेज है। लेकिन पाइथन फुल स्टैक में पाइथन तो बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन जब आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, फास्ट एपीआई या फ्लास्क के अंदर जाते हो तो वहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है, ऑथेंटिकेशंस होता है, ऑथराइजेशंस होते हैं, उनको मैनेज करना थोड़ा सा क्या है, टिपिकल रहता है। तो जिनको थोड़ा बैकएंड का ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोडिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग का थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो वो पाइथन फुल स्टैक की तरफ है। जिनको डिज़ाइनिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मर्नस्टैक की तरफ जा सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आपको टेक्निकल बैकग्राउंड आपका नहीं है, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, ऐसा डाउट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है। तो इसका आंसर तो ये है कि देखो आज के डेट में वैसे टेक नॉन टेक में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जितने भी एमएनसी कंपनी है अभी भी उनका क्राइटेरिया में यही है कि जो टेक बैकग्राउंड का बंदे को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक। तो यदि आप टेक बैकग्राउंड से हो तो आप पाइथन फुल स्टैक की तरफ जा सकते हो। आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो और आप एटलीस्ट आईटी के अंदर एंटर करना चाहते हो तो मर्नस्टैक में बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज काम करती हैं, बहुत सारे मिड लेवल कंपनीज हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। तो मेरा तो फाइनल सजेशन यही है कि सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट पे ध्यान रखो, ठीक है। यदि आपको एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इन पे ज़्यादा इंटरेस्ट है और साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट पे भी आपका इंटरेस्ट है तो आप पाइथन की तरफ चले जाओ। आपको प्योरली वेब डेवलपमेंट पे इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको बहुत क्विक जॉब गेट करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर आप स्विच भी कर सकते हो, लेकिन अभी इनिशियली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एनी हाउ जॉब मिले, आप एक आईटी कंपनी के अंदर एटलीस्ट एंटर हो, तो मर्नस्टैक आपके लिए बेटर है। तो आप इस वीडियोस के अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो, या जो भी मेरे पर्टिकुलर्स मैंने फैक्ट्स बताया वहाँ से आप मैनेज कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपको पाइथन फुल स्टैक में जाना चाहिए कि मर्नस्टैक में जाना चाहिए।